समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय, आत्मसिद्धि शास्त्र की बात आप श्रवण कर रहे हैं और इस आत्मसिद्धि के अंतर्गत मोक्ष के उपाय की बात चल रही है। विकारों की मलिनता से मुक्त होना ही मोक्ष है। राग द्वेष कषायों से मुक्त होना ही मोक्ष का पंथ है, मुक्ति की राह है। मोक्ष के उपाय की चर्चा एक नहीं दो नहीं, लेकिन पूरी 28 गाथाओं के माध्यम से की गई है। बहुत विशद विवेचन किया गया, बहुत विस्तार से बताया गया कि हम कैसे अपनी इस बंधनों में बंधी हुई भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म से बंधी हुई इस शुद्ध आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। पहली बात, भीतर में जिज्ञासा जागे, मुक्त होने की एक प्यास जागे, एक चाहत जागे, ललक जागे। और उस चाहत को जगाने के लिए उस मार्ग के बारे में जब सुनते हैं तो भी भीतर की प्यास तीव्र होती है। और जब प्यास घनीभूत हो जाती है, प्यास के अंदर तीव्रता होती है, तो फिर वैसा व्यक्ति का पुरुषार्थ भी होता है। 100 गाथाएं संपन्न हुई, 101 गाथाएं पूरी हुई। आइए आज हम 102वीं गाथा की बात करते हैं। आपको ध्यान में होगा कि शिष्य ने जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए एक बात कही थी कि कर्मों काल अनंत ना साथी छेदिया जाए। जब 5 गाथाओं के माध्यम से मुक्ति का उपाय जानने की जिज्ञासु ने प्रस्तुत की थी, तब उन्होंने ये एक बात कही थी कि समझ में नहीं आता कि कर्मों काल अनंत ना, यानी अनंत काल के अनंत कर्म हैं, अनादि काल के अनंता अनंत कर्म है, साथ ही छेदिया जाए। यानी उन कर्मों का छेदन भेदन, उन कर्मों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, क्योंकि कर्म का आश्रव, कर्म का बंधन मिथ्यात्व और अज्ञान अवस्था के अंदर हर पल ही होता गया
और एक जन्म में नहीं, जन्मों जन्म में मिथ्यात्व और अज्ञान की वजह से ये जीवात्मा विभाव भाव करती रही, विभाव के अंदर रमण करती रही, स्वभाव को भूल गई। और जहाँ विभाव होगा वहाँ सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, यहाँ तक कि बिना मिथ्यात्व के गए अगर कोई धार्मिक क्रियाएं भी की जा रही है तो उसमें भी बंध हो रहा है। बस जरा सा अंतर आएगा कि शुभ क्रिया धार्मिक क्रियाओं से थोड़ा बहुत पुण्य का बंध होगा, लेकिन बंध तो तब भी है। और सभी प्रकार के यानी शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाना, यानी संवर ले लेना, आश्रव को रोक देना, संवर में आ जाना और संवर में आकर के संचित कर्मों की निर्जरा कर लेना, बस इसी से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। अब जो ये बात कही थी कि कर्मों काल अनंत ना साथी छेदिया जाए, तो श्रीमद जी अब ये पहले कर्म का स्वरूप बता रहे हैं। उन्होंने इस 102वीं गाथा के अंदर कहा था, कर्म अनंत प्रकारिणा ते मा मुख्य आठ, ते मा मुख्य मोहनीय हणायते कहूँ पाठ। कर्म अनंत प्रकारना, जिन वाणी ये कहती है कि संपूर्ण लोक पुद्गलों से ठसाठस भरा हुआ है। जैसे जैसे जो जो जीवात्माएं भाव करती है, वैसे वैसे कर्म वर्गणा के पुद्गल आकर्षित करती है, उनको अपने भीतर में संचित करती है। और वे कर्म वर्गणा के पुद्गल जो बाहर में तो एक ही रूप में होते हैं, लेकिन जैसे ही अपने भाव के कारण से इस जीवात्मा के साथ जब उनका संबंध होता है, तो वो संबंध, वो संपर्क एक क्षेत्र अवगाह के रूप में होता है। और श्रीमद जी कह रहे हैं कि 3 प्रकार के जो कर्म हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, तो इसमें इस आत्मसिद्धि में यानी इस 102वीं गाथा के अंदर मुख्य रूप से द्रव्य कर्म की बात की जा रही है। तो कहा कि कर्म अनंत प्रकारना, अनंत प्रकार के कर्म हैं, क्योंकि कर्म वर्गणा के जो पुद्गल हैं वो अनंत है। प्रत्येक पुद्गल अपने अपने अलग अलग स्वभाव के अंदर स्थित है। तो उस कारण से कर्म अनंत प्रकार के हो गए, लेकिन जैसे ही आत्मा के साथ उनका संबंध होता है, तो आत्मा के साथ संबंध होने के बाद वे मुख्य रूप से 8 कर्म के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, 8 कर्म के अंदर वे विभाजित हो जाते हैं। इसलिए कहा कर्म अनंत प्रकारना, यानी कर्म अनंत प्रकार के हैं। तेमा मुख्य 8, तेमा यानी उसमें मुख्य रूप से 8 प्रकार के कर्म हैं। और वे कर्म, पहला ज्ञानावर्णीय, ज्ञानावर्णीय कर्म क्या करता है? जो हमारा ज्ञान गुण है आत्मा का, उस ज्ञान गुण को ही ढक देता है। ज्ञान है भीतर में, लेकिन भीतर में ज्ञान होने के बावजूद भी जीवात्मा अज्ञानी बना फिरता है। जैसे सूर्य के अंदर प्रकाश है,
सूर्य तेजस्वी है, ओजस्वी है, मगर उसके ऊपर बादल आ जाए तो वह सूर्य प्रकाश को प्रकट नहीं कर पाता। इसी तरह से ज्ञानावरणी कर्म जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढक देता है। दूसरा कर्म दर्शनावरणी, ज्ञान विशेष बोध होना और दर्शन का मतलब होता है सामान्य बोध होना, यानी दोनों ही प्रकार के कर्म जो हैं ये ज्ञान से संबंधित है। वस्तु का सामान्य बोध ये दर्शन कहलाता है और वस्तु का, किसी भी द्रव्य का विशेष बोध ज्ञान कहलाता है। तो दर्शनावरणी कर्म जो है वह सामान्य बोध नहीं होने देता, दर्शन नहीं होने देता, और इसीलिए कहा कि दर्शनावरणी कर्म द्वारपाल की तरह है। जैसे पुराने ज़माने में द्वारपाल, गेटकीपर जो आते हुए लोगों को रोक देता और उसके रोकने के कारण से लोग राजा के दर्शन नहीं कर पाते थे। ये काम दर्शनावरणी कर्म का कि जो हमारे सामान्य बोध को भी रोक दे, उसको भी आवृत कर दे, दर्शन के गुण को आवृत कर दे, वो दर्शनावरणी कर्म। तीसरा कर्म है वेदनीय, वेदनीय कर्म, जो कि शहद लिपटी तलवार के समान, जो सुख और दुख का, अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों को जो प्राप्त कराने वाला है। दो प्रकार का, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, ये वेदनीय कर्म। चौथा कर्म है मोहनीय, मोहनीय कर्म, जो कि हमारे भीतर के चारित्र को प्रकट नहीं होने देता। चारित्र का मतलब ये है कि जो हमारा स्वरूप है, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय होने से हम उस स्वरूप को जान सकते हैं, उसका क्षयोपशम होने से अपने आत्मा के स्वरूप को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और उस स्वरूप को जानने के बाद उसके अंदर स्थिर हो जाना, जैसा हमारा स्वरूप है उसी के अंदर मस्त हो जाना, टिक जाना, रम जाना, ये चारित्र है। तो मोहनीय कर्म जो सम्यक चारित्र को प्रकट नहीं होने देता। फिर पांचवा कर्म आयुष्य कर्म, आयुष्य यानी उम्र, जिस कर्म के कारण से जीव को एक शरीर के अंदर रहना पड़े, जिसको कि बेड़ी की उपमा दी है, जंजीर की तरह बताया है। जैसे किसी के पैरों में जंजीर हो, हाथों में हथकड़ी हो, तो जब तक हथकड़ी बेड़ी है तब तक उसे वहाँ पर बंद करके रहना होता है। आयुष्य कर्म भी एक प्रकार से जंजीर की तरह है, बेड़ी की तरह है। जब तक आयुष्य है, चाह करके भी ये शरीर छूट नहीं सकता। तो इस प्रकार से आयुष्य कर्म। फिर उसके बाद छठा कर्म है नाम कर्म। नाम कर्म के आधार पर हमें शरीर, स्थिति, हमारी हड्डियाँ, रंग, रूप, नयन, नक्श, बाल का कलर, चमड़ी का कलर, शरीर की शक्ति, ये सब नाम कर्म के आधार पर मिलती है। और इस नाम कर्म को चित्रकार की तरह बताया। जैसे चित्रकार विविध प्रकार के चित्र बनाता है, इसी प्रकार से नाम कर्म हमें अलग अलग प्रकार के शरीर देता है। नाम कर्म के कारण से आप देखो, कोई पशु है, कोई भैंस है, कोई गाय है, कोई बकरी है, कोई बारीक कीड़े मकोड़े हैं, कोई तितली है, कोई चिड़िया है, कोई मनुष्य है, कोई गोरा है, कोई काला है। तो ये सारे जो शरीर के भेद हैं, एक जैसा शरीर किसी का नहीं दिखता, एक रोम भी किसी का नहीं मिलता। और ये बात आप जानते हैं कि फिंगरप्रिंट जो होती है वो किसी की किसी से मिलती नहीं, ये नाम कर्म के कारण से है। तो नाम कर्म चित्रकार के समान बताया। गोत्र कर्म जो है वह भी
ऊंच गोत्र नीच गोत्र, यानी कि उच्च कुल में जन्म लेना या नीच कुल में जन्म लेना, ये गोत्र कर्म के कारण से होता है। तो इसको कुंभकार की उपमा दी। जैसे कुंभकार अच्छे बुरे सभी प्रकार के घड़े बर्तन आदि बनाता है, कुंभार कोई अच्छे कलश आदि जो बनाता है, जो कि शुभ कामों में जिसकी स्थापना की जाती है, अक्षत, पानी, नारियल आदि उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। और कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं जिसमें शराब भरी जाती है, जिसमें गंदगी भरी जाती है। तो ऐसे ही आत्माएं तो सबकी एक जैसी है, लेकिन कुछ जीव जो उच्च कुल में जन्म लेते हैं, यश, नाम, प्रतिष्ठा सब कुछ पाते हैं, और कुछ लोग जो निम्न कुल के अंदर, निम्न जाति के अंदर जन्म लेकर के अपने जीवन को यूं ही गंवा देते हैं। तो ये गोत्र कर्म जिसको कि कुंभकार के समान बताया। और अंतराय कर्म जो कि राजा के भंडारी की उपमा दी, कि जैसे राजा का जो भंडारी होता है, राजा चाहे आदेश भी दे दे कि अमुक को इतना पैसा दे देना है, लेकिन अगर वह भंडारी ना चाहे, कैशियर अगर ना चाहे, तो वह नहीं देगा। अगर वो चाहेगा तो दे देगा, वरना नहीं देगा। यानी कि राजा के भंडारी की तरह जो हमारे दान, लाभ, भोग, उपभोग और हमारी आत्मिक शक्ति को जो ढकता है, आवृत करता है, उसको अंतराय कर्म कहते हैं। इस प्रकार से मुख्य रूप से ये 8 कर्म होते हैं। वैसे तो कर्म अनंत प्रकार के हैं, लेकिन उन अनंत कर्मों को हम मुख्य रूप से 8 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। दूसरी लाइन में श्रीमद जी कह रहे हैं, तेमा मुख्य मोहनीय। तेमा यानी ये जो 8 कर्म बताए हैं, उसमें मुख्य कर्म जो है वो मोहनीय कर्म है। और इस मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा कहा गया है। आप सभी जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब युद्ध होता था, तो उसमें राजा जब तक युद्ध के मैदान में डटे रहते, तब तक उनकी सेना भी उनका साथ देती थी। अगर जब ये देख लिया जाता कि राजा या तो पीठ दिखाकर भाग गए हैं, युद्ध का मैदान छोड़ दिया है, या राजा की पराजय हो रही है, तो ऐसी स्थिति में सारी सेना जो होती वह भी भाग जाती थी। मुख्य रूप से मोहनीय कर्म है। अगर मोहनीय कर्म को छेदन भेदन करने का पुरुषार्थ किया जाए, प्रबल कोशिश की जाए, तो बाकी के जो 7 कर्म हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। उनको नष्ट करने के लिए, उनको उनकी निर्जरा करने के लिए, या जो अनादिकाल से हमने एकत्रित किए हुए हैं उनको अपने से अलग करने के लिए ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। अगर मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त कर ली, मोहनीय कर्म को जीतने की कोशिश कर ली, तो बाकी के कर्म सेना के समान भाग जाएंगे। कर्मों का राजा है मोहनीय, और ये मोहनीय कर्म जो कि ऐसा बताया शराबी के समान, जो हमें सत असत का भान ही ना होने दे, सत असत के विवेक से रहित कर दे, ऐसा है मोहनीय कर्म। तो ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, ये 8 प्रकार के कर्म, अनंत प्रकार के कर्मों को ज्ञानियों ने 8 भागों में बांट दिया। और उसमें भी 8 में भी ये कह रहे हैं, तेमा मुख्य मोहनीय हणायते
पाठ। अब उस मोहनीय कर्म पर कैसे प्रहार करना चाहिए, कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे मोह कर्म थोड़ा दुर्बल हो जाए, क्योंकि जब तक मोह है तब तक आत्मबोध नहीं हो सकता। जब तक मोह की सत्ता है, प्रबलतम है मोह, तब तक राग द्वेष कषाय कम नहीं हो सकते। और जब तक राग द्वेष कषाय और दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी आदि जो हैं, जब तक इनका ये मौजूद हैं, जब तक इनकी उपस्थिति है, तब तक आत्मबोध हो नहीं सकता, साधना सफलीभूत हो नहीं सकती। तो अब उस मोह कर्म पर कैसे प्रहार करना चाहिए और कैसे उस पर विजय पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रीमद जी कह रहे हैं, तेमा मुख्य मोहनीय हणायते कहूँ पाठ। जिस क्रिया से, जिस भाव से, जिस सोच से मोह कर्म हणा जाता है, यानी मोह कर्म क्षय होता है, वो पाठ अब बताने वाले हैं। बहुत अच्छी तैयारी करिए अपने मन से कि एकाग्रता के साथ हम वो बात सुनने और समझने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमारा मोह कर्म जो दुर्बल हो और उस मोह कर्म पर विजय प्राप्त करते हुए हम अन्य कर्मों की मलिनता को, अन्य कर्मों को भी हम हटाने की कोशिश करें और उन कर्मों के मेल को धोते हुए अपनी आत्मा को मुक्ति की अवस्था में स्थित करने का प्रबलतम पुरुषार्थ करें। आप सबके भीतर मुक्त होने की एक उत्कंठा जागे, प्यास जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।